वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अच्छा मैं शुभ मदगल, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे और मस्त होंगे और मेरे ब्लॉग को बहुत इंजॉय कर रहे होंगे। तो यहाँ पर गुड मॉर्निंग हो चुकी है, बहुत ही प्यारी सी, और मैं नहा भी चुकी हूँ। मैं सुबह से आजकल ब्लॉग स्टार्ट नहीं करती, मैं सोचती हूँ नहा धो के आराम से ब्लॉग स्टार्ट करूँगी, क्योंकि थोड़े बहुत ऐसे काम होते हैं तो छोटे छोटे काम निपटा लेती हूँ। तब तो मैं बहुत पहले गई थी, पर कुछ सूझ ही नहीं पड़ी थी कि क्या करना है क्या नहीं करना है। सबसे पूछा कि भाई क्या बनाना है, तो उससे पहले ही मैंने लौकी किस ली थी, तो मैंने दीदी को बताया कि मैं कोफ्ते बना रही हूँ, सब लोग अच्छे से खा लेना। तो यहाँ पे अभी मैंने लौकी को कद्दूकस किया है। बाकी दीदी बोल रही हैं कि वो रोटी बना देगी, तो मैंने कहा नहीं, आप गर्मी में परेशान नहीं हो यहाँ पे। और क्या बोलते हैं, देखते हैं आज जहाँ जाने वाले थे वहाँ का हमारा शायद कैंसिल हो गया, तो हम वहाँ नहीं जाने वाले हैं अब मे भी। तो घर पे रह के अपने जो छोटे छोटे प्रमोशन है वो सब हम निपटाएंगे। तो अभी फटाफट से वाले बनाएंगे खाना बना के फ्री होकर करेंगे, उसके बाद फिर अपने काम जो है वो काम निपटा देंगे। तो बस अभी लौकी को कद्दूकस किया है, बनाऊंगी कोफ्ते की सब्ज़ी। तो किस किस को कोफ्ते की सब्ज़ी पसंद है बताइएगा। और यहाँ पे शुभांगी ने चाय बना दी थी, तो ये मुझे भी डबल से चाय मिली है। पहले मैं सुबह पी चुकी है, क्योंकि उठते बराबर मुझे चाय चाहिए होती है। आपने लोगों को मम्मी के बिना आज बहुत ज़्यादा ही बुरा लग रहा है, क्योंकि मैं और मम्मी जो सेकंड चाय होती है वो साथ में पीते हैं। तो मम्मी की बहुत ज़्यादा याद आ रही है। और मम्मी क्योंकि मेरे साथ ही उठ जाती हैं लगभग, मतलब 10-15 मिनट का गैप रहता है, कभी वो पहले उठ जाती है, कभी मैं पहले उठ जाती हूँ। तो हम लोग का ऐसे चलते रहता है। तो जो पहले उठ जाता है वो चाय बना लेता है। ऐसा कुछ नहीं कि मुझे ही बनाना है, या ऐसा कुछ नहीं कि मम्मी को ही बनाना है। हम लोग को जो पहले उठ जाता है वो चाय बना लेता है। तो आज मुझे मम्मी की बहुत ज़्यादा याद आ रही है। और शोभिका का से मैं एकदम फ्री रहती हूँ, सिर्फ उसको फीड कराने के लिए मैं उसको गोदी में लेती हूँ, बाकी उसको मम्मी ही देखती है। तो आज मैं बताऊंगी कि शुभिका का मैंने नाम क्या रखा है, मतलब मैंने क्या, उसके पापा ने रखा है शुभिका का नाम। तो जो भी होगा अभी सबके साथ में अनाउंसमेंट करूँगी इसी ब्लॉग में, ठीक है। दिन भर से हम लोग कर क्या रहे थे कुछ भी पता नहीं है। खाना वाना हमने खाया, इसके बाद पता नहीं हम क्या ही कर रहे थे। उन्होंने कुछ शूट भी नहीं किया, ना हमारे खुद के शूट्स किए जो प्रमोशन की साड़ी वगैरह रखी थी, ना हमने वो शूट किए, और ना हमने कुछ व्लॉग शूट किया। नॉर्मली हम बैठे रहे, क्योंकि लाइट चली गई थी, थोड़ा सा बारिश होने लगी थी, वो सब भी मैं शूट नहीं कर पाई। बढ़िया बारिश हुई थोड़ी देर, और फिर जाके फिर गर्मी हो गई। भाई साहब मत पूछो क्या ही चल रहा है। और यहाँ पर हमारी तो बड़ी बुआ जी आ रही हैं, तो यहाँ पर मैं बनाने वाली हूँ अप्पे, और सब कुछ ना कुछ करने में लगे हुए हैं, क्योंकि बच्चे इतने हैं ना भाई, बच्चों ने सर में दर्द करके रखा हुआ है। आपको आवाज़ बैकग्राउंड से भी शायद आ ही रही होगी। तो यहाँ पे अप्पे मैं बनाने वाली हूँ। पहले हम लोग इडली सांभर बनाने वाले थे, पर बुआ जी लोग बस कम टाइम है, तो बोलने लगे कि हम ज़्यादा कुछ नहीं खाएंगे, तो अब हम बना रहे हैं अप्पे। तो मेरी अप्पे की रेसिपी मैं आपको थोड़ी सी बता देती हूँ शॉर्ट में एकदम, ताकि आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। सूजी, और भाई सूजी और रवा एक नहीं होता है, ये आपकी आदत। सूजी क्या होती है, देखो मोटी होती है, मोटी जो है ना ये सूजी है, और जो बारीक होता है ना एकदम बहुत बारीक सा होता है वो होता है रवा। सूजी होती है मोटी, रवा होता है पतला। तो यहाँ मैंने सूजी, मैं दोनों चीज़ लेती हूँ। सूजी रवा पर अभी यहाँ सूजी थी हमारे पास, शॉप पर सूजी थी तो सूजी ले ली। तो यहाँ सूजी ले लिया। मैं ना इसमें प्याज वाली काट डालूँगी, मैं इसमें शिमला मिर्च डालने वाली हूँ, हरी मिर्च डालने वाली हूँ, हरा धनिया डालने वाली हूँ, और इसमें मट्ठा डालूँगी। ये मट्ठे में ही मैं इसको घोलने वाली हूँ। तो अभी चलिए आप देखिए। और नमक, और फूलने के लिए मैं डालती हूँ इनो, ये मैं ज़रूर डालती हूँ, बहुत मेन होता है भाई, इससे ही फूलते हैं मेरे इनो, वो मेरे अप्पे। वैसे अपन क्या ही कर रहे हैं पता नहीं मुझे भी नहीं मालूम आज पूरा दिन किधर चला गया। नहीं, हम दोनों सुबह लड़ लिए। काय पे से लड़े हम बताएं आपको? काम कर हम लोग लगे रोटी बनाने से। मैं बनाऊंगी नहीं, रोटी तो मैं ही बनाऊंगी। आज हम दोनों, मैंने थंबनेल कल लगाया था। मेरा बच्चा बड़ा है, वो खेल सकता है, इन लोग के बच्चे छोटे छोटे हैं। मैं बोलती हूँ मैं कर लेती हूँ ये काम, आप बच्चों को देख लो। नहीं सुनते नहीं है ना ये लोग, सुनते नहीं है मेरी बात। तो मैं बड़ी हूँ, जितना कौन है मैं। हाँ ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे हमारे अप्पे की पूरी तैयारी हो चुकी है, और ये मैं कुछ तो भी कर तो रही हूँ। पने की पना आधा पना मैंने बना दिया पूरा, उसको ये करने की पूर्ण, ये जीरा हाँ जीरा डालेगा ना हमें। तो खड़ा मतलब हल्का सा सेक के, और उसको हाँ वो अच्छा लगता है, स्वाद अच्छा दरदरा करके, और हे रखा है वो भी डाल सकते हो। जल्दी वाला पना बना रही, इसमें मिर्ची डाल दूं ना, क्योंकि बच्चे तो कोई पीने से रहे। हरी मिर्च डालती है ना। हाँ, मैं बहुत सोच तो रही थी पीस लूं। चीज वाले अप्पे जो कि मैं फर्स्ट टाइम बना रही हूँ, जिसका एक्सपेरिमेंट हम पे हो रहा है। और ये चीज का जो ऐसे टुकड़े हुए हैं मैंने नहीं किए, सुबी ने किए। लोगों को बोलेंगे तुम्हें चीज काटना भी नहीं आता। तो सुबी ने टुकड़े कर दिए। मम्मा मैं आपकी हेल्प करती हूँ, क्योंकि अब मैं बड़ी हो गई हूँ ना, तो मैं काट के आपको दूंगी और आप सिर्फ बना देना। तो वो कुछ ज्यादा ही बड़ी हो गई है, तो सब काम कर लिया। वो डांट के मैंने भगा दे तो रोके चली भी गई वो। और यहाँ मेरा आम पन्ना तैयार हो चुका है, 1 नंबर।
अच्छा हुआ ना? टेस्टी। टेस्टी वाह, थोड़ी नमक शक्कर और डाली जाएगी क्योंकि उसमें बढ़ गई चीजें और पानी बढ़ गया गर्मी है। में भैया आम पना बहुत जरूरी है, दिन भर अच्छा, से और अच्छा सबसे वैसी बात है कि हमारे यहाँ गर्मी स्टार्ट होते से हर दिन आम पना बनता है ना, सोनकच्छ में। सोनकच्छ में, और आम रस भी बनता और है। जब से ये आए तब से हम भी रोज डेली डेली पी रहे हैं ये लोग। नहीं तो हम लोग नहीं पी रहे जितना हमको लगता है इतनी मेहनत कौन करे, चेरी बॉईल करे, फिर उनको ऐसे निचोए और फिर ऐसा, बाप रे बाप बहुत मेहनत है। लेकिन बहुत अच्छा होता है, और जिस तरीके की गर्मी पड़ रही है ना उसके लिए तो आज best मैंने है सोचा भाई। था कि मैं ही बनाऊंगी पना, और मेरे से ना हो पाया, आधा करा और मैंने छोड़ दिया। और दीदी उनने सब कर दिया था, मैंने सिर्फ मसाले डाले जो डालना तो चाहिए। वही तो मेहनत है। तो क्या मैंने सिर्फ क्या करा, केरी निकाली और केरी के बाद उसमें केरी छोड़ दी, और बाकी सब कुछ तभी तो मेन होते हैं। उनने ना उसमें क्या रहता, पुदीना हरा, हरी मिर्च, धनिया, पुदीना पुदीना ये तो पुदीना हरा क्यों बोलती हूँ, पुदीना पुदीना। पुदीना। और मम्मी की हमको बहुत याद आ रही है, मम्मी की कमी हमें पूरे टाइम महसूस हो रही है, इस वजह से मुझे तो ज्यादा हो रही है क्योंकि मैं किचन में रहती हूँ, मम्मी 10 बार आ जाती हैं और हम लोग होते थे। हाँ, हम तो यहीं जमे हुए हैं। अरे नहीं, वो मम्मी की बात अलग होती ना, अरे अच्छा वो यहाँ रखा है, अच्छा वो यहाँ रखो, अच्छा वो करो, ऐसा अच्छा लगता है। वो आदत पड़ गई अब 7 सालों में, मेरे को 6 सालों में ना। हमारे मम्मी को बहुत मजा आ रहा है, मम्मी बहुत एंजॉय कर रही है वहाँ मम्मी पे। को बहुत मजा आई क्योंकि वहाँ पे भी दीदी लोग के बच्चे हैं, 4 बच्चे हैं वहाँ पे भी, यहाँ पे जितने वहाँ और जैसे जैसे आंची उदम करती वहाँ पे एक खतरनाक बच्चा भी वो बिल्कुल अंशी जैसा ही है, मम्मी कह रही है अंशी जैसी दिखते में लड़की, इतने बोले एकदम अभी वो गोरे गिर गोरे गई प्यारे प्यारे। पलंग से, मम्मी ने बताया छोड़ करके कि वो गिर गई। यहाँ पे मैं तो चली गई थी शुभिका को फीड कराने, जब तक कि दीदी ने यहाँ पे सब्जी बनाई है गिलकी की, और रोटी भी बन चुकी है। अब पता नहीं मतलब कैसी बनी और अच्छी बनेगी, वो दिखने में तो बहुत अच्छी है। तो मेरे को, मैंने भी आज तक कभी कुकर में नहीं बनाई है, हाँ, पहली शुभा ने बार। यही बोला मुझसे, दीदी कुकर में कैसी? मैंने भी ऐसा ये बनाई सीखा है ना? पहली बार। हाँ, ये इसी का ढक्कन है। हाँ, बड़ा तो confusion भाई थोड़ा सा किचन को लेकर आ रहा है, तो अभी आप इग्नोर करिए क्योंकि अभी इतने बच्चे मैनेज नहीं हो पा अभी रहे हैं हम हमसे। जो कर पा रहे हैं वही। बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान करें क्योंकि गर्मी भी थोड़ी ज़्यादा है। भोपाल में गर्मी में तो हम टाइम ना तो हो तो शुभांगी जैसा हो, मतलब हम में तो नहीं है इतना, मेरे में तो भैया बिल्कुल भी नहीं है कि मैं किचन से फ्री होकर यहाँ बच्चों में लग गई। मतलब देखो, शुभांगी जी ड्राइंग कराने लगी श्रेयांशी को, बाप रे बाप, मतलब यार बच्चे के क्या है, देखो यहाँ ड्राइंग हो रही है, देखो ये ड्राइंग हो रही एक ही बच्चा बहुत खतरनाक है। है। एक बच्चा 10 बच्चे के बराबर है। आंची मेरे को कर दो, एक आंची मेरे को। एक माई बताएगी। आप शुभा की हालत देख सकते हैं, शुभा ऐसी हो जाती है। आप लोग बिल्कुल भी नेगेटिव कमेंट मत करा करो, बेचारी दीदी भी, हम समझ सकते हैं इनका हाल क्योंकि हम इनको आंखों देखी देखते हैं। मतलब मैं तो सच बता रही हूँ, अगर ऐसी बच्ची होती तो मैं तो पागलखाने एडमिट हो जाती। सीरियसली भैया नहीं हो पाता मैनेज, भाई सच में नहीं हो पाता। हम लगा दो, अब मेकअप बेचारी वो कहती भाभी मैं सारा काम कर लूँ, सब इसको रख लो, कोई नहीं रखना चाहता। मैं खाना बना लूँ, मैं किचन साफ कर लूँ, मैं झाड़ू पोछा कर लूँ, मैं बर्तन नहीं मांजूँ। सब करो, इसको कोई रख लो प्लीज। भाई इसलिए प्लीज मेरी दीदी के लिए नेगेटिव कोई मत करा करो, मैं उनका दुख दर्द समझती सबका हूँ। अपना अपना पसंद और है। वैसे नहीं तो किसी को पता कैसे चलेगा, देखो, शिवानी बताना का पड़ेगा ऐसा मुंह है से। कि हर चीज के लिए उसने मैट लगा रखे है अपने, अभी हर चीज के लिए सिर्फ खाने की हमको करना रहता है, तो उसका बच्चा नहीं कोऑपरेट करता तो उसने खाने वाली भी लगा रखी है उसका, और क्या करी बेचारी बताओ। भाई बच्ची परेशान जब करते ना, जो वो ही माँ दर्द समझ सकती जिनके बच्चे इतने नहीं, हमारे लेवल किसी के हो। भी इतने परेशान नहीं करते। नहीं भैया, टचवुड भोलेनाथ का आशीर्वाद, पता नहीं सच में अंशी बहुत ज़्यादा परेशान करती। परेशान क्या, उसको सिर्फ उसकी माँ चाहिए, परेशान नहीं, ये बोल सकते हैं कि वो माँ के साथ रहती है। परेशान मम्मा के अलावा अगर कोई रहेगा तो उसको परेशान करेगी, बाकी वो अपनी माँ को परेशान नहीं करती, सिर्फ माँ चाहिए, बगल में बैठी रहे बस, और वो खेलती रहे के साथ मम्मी इनकी और खेलती रहे, लेटे बिल्कुल नहीं, बैठे तो दीदी लेट भी नहीं सकती, सिर्फ बैठेंगी उसके साथ। भाई मैं तो आज देख के मैं शिवांगी दीदी से 10 बार बोल चुकी, और आप लोग बोल रहे ना कि कंफर्टेबल नहीं रहती मायके में शुभा, तो भाई ये सब भी नहीं है क्योंकि मायका किसी को बुरा नहीं लगता, मायके में सबको अच्छा ही लगता है, पर बस आप ले दे के घूम फिर के बात जाती है अंशी के ऊपर। तो भाई वो अंशी को क्या, वो उसके पापा चाहिए, दादी चाहिए, उसको ताशा चाहिए, उसको सब चाहिए भाई सब। तो बस भले ही वो थोड़ी बहुत देर के लिए चाहिए, लेकिन चाहिए। तो बस यही सब है, इसलिए दीदी चिड़चिड़ाती हैं, बोलती हैं कि मैं ऐसे से तो घर ही चली जाऊँ क्योंकि मम्मा मम्मा और मम्मा बहुत प्यारी है, नो डाउट ताशी, तो अंशी बहुत प्यारी है, बस मम्मी की थोड़ी दीवानी है, अदरवाइज़ बहुत नहीं, बहुत ज़्यादा प्यार मम्मा की दीवानी है। वो है बहुत क्यूट, है बहुत प्यारी, उसको नज़र भी बहुत लगती है, इसलिए हम उसको ज़्यादा वीडियोस में नहीं लेते हैं
क्योंकि हमको ऐसा लगता है, बाकी हम लोग की सोच जो भी हो, आप लोग जो भी बोलो, पर सीरियसली हमको ऐसा लगता है क्योंकि आप लोग अच्छे हो, पर कितने लोग देख रहे हैं, अब कौन कैसे सोच रहा है, किसके माइंड में नहीं बैठे ना। सो गाइस ब्लॉग को हम यहीं पे एंड कर देंगे, मिलेंगे अच्छे कोई एनर्जी अब ख़त्म हो चुकी है। हम फिर भी आप लोगों की खुशी के लिए हम ब्लॉग लेकर आ रहे हैं, क्योंकि आप लोग बार बार कमेंट कर रहे हो कि डेली ब्लॉग लेकर आओ। और खाने की भी मैंने बता ही दिया है आज हमारे यहाँ क्या बना है, सिंपल सोबर खाना बना है। सुबह हमने लौंजी भी बनाई थी, वो सब मैंने भी शूट नहीं किया, लौंजी वगैरह शूट ही नहीं की, लौंजी हम लोग बना कर ठीक है, बैकग्राउंड के बाद थोड़ा सा इग्नोर करिए। मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। सब लोग बाय कर दो, गुड नाइट कर दो। गुड नाइट, बाय बाय। कल मिलेंगे और अच्छे ब्लॉग के साथ, बाय।